नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। नीलावंती ग्रंथ के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। आपने बहुत जगहों पे YouTube के ऊपर काफी सारे लेक्चर सुने होंगे। हमारे YouTube चैनल के हमने जो 4 लेक्चर नीलावंती ग्रंथ की जानकारी इस विषय पर डाले हैं वो पूरे सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसके लिंक दिए गए हैं पुराने लेक्चर के। पूरे लेक्चर सुनने के बाद ही ये आगे के लेक्चर हमारा जो है वो सुनिए। नीलावंती ग्रंथ के लेक्चर्स हमारे पुराने देखकर काफी लोग मुझे फोन करते और पूछते हमें नीलावंती ग्रंथ की पीडीएफ भेज दीजिए, नीलावंती ग्रंथ आपके पास है क्या। मित्रों, आधा अधूरा लेक्चर सुनकर हमें फोन और मैसेज मत किया कीजिए। हमारा ये जो लेक्चर है ये ज्ञानी लोग, जो विचारवंत लोग होते हैं, जिन्हें नई नॉलेज की आकांक्षा होती है उनके लिए है। जो हवा में बातें करते हैं उनके लिए नहीं है। तो हमारा वीडियो वही लोग देखें जो संशोधन के लिए अच्छी जानकारी चाहते हैं। तो बाकी लोगों के लिए वीडियो नहीं है। और मेरे पास कोई भी नीलावंती ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नीलावंती ग्रंथ एक असीम शक्ति है और उसके जो कांडव है नीलावंती के, एक विद्यापीठ जिसे हम कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी पूरी भर जाएगी, यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी भर जाएगी, इतना बड़ा उसका ग्रंथ संपदा है। तो ये हमारे दिमाग के बाहर का सब्जेक्ट है। और कुछ लोग जो है कहीं से पीडीएफ वगैरह लाते हैं और नीलावंती का ये बताते हैं, एक्चुअली वो कोई नीलावंती नहीं है। नीलावंती इस प्रकार से नहीं होती। आज के हमारे लेक्चर का जो विषय है कि जॉन बी वॉटसन, जो 18वें और 19वीं जो सदी थी उसमें अमेरिका के बहुत बड़े मानसोपचार तज्ञ थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता था। और ये इन्होंने मानस शास्त्र के विषय में काफी बड़ा नाम अमेरिका में कमाया। जिन्होंने, आप गूगल के ऊपर जाइए, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जॉन बी वॉटसन के बारे में। आप गूगल के ऊपर जाइए, उनके रिसर्च देखिए। मैं आज लेक्चर में जॉन वॉटसन, इनको नीलावंती ग्रंथ किस प्रकार से भारत से मिला, उन्होंने किस प्रकार से संशोधन किया मानसिक शास्त्र जो होता है उसमें, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे कोर्सेज के लिंक भी दिए गए हैं, पुराने नीलावंती ग्रंथ के भी लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधनाएं सीखनी है वो हमारे यहाँ से श्रावण मास है महामृत्युंजय साधना सीख सकता है। इसमें पूरा का, इस बुक में पूरा तर्पण अभिषेकम सिखाया हुआ है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पूरा रिचुअल्स है। ये रिचुअल्स पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। तांत्रिक पद्धति के अनुसार जो सात्विक भाग होता है वो सारे कोर्सेस इसमें सिखाए गए हैं। तो आप पूरा का पूरा ये हमारा कोर्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। और अधिक नॉलेज चाहिए तो उसके भी कोर्सेज दिए गए हैं। अब हम शुरू करते हैं कि जॉन बी वॉटसन जो संशोधक थे और हापकिन यूनिवर्सिटी में हेड प्रोफेसर और संशोधक थे, उनको नीलावंती के 2 कांडम कैसे मिले, इसकी जानकारी थोड़ी बहुत हासिल करते हैं। ये एक नॉलेज के लिए लेक्चर है, पूरा ठीक से सुनिए, आधा अधूरा सुनकर हमें फोन मत किया कीजिए। मित्रों, जॉन वॉटसन की ये जो जानकारी है जो हमें हमारे संशोधन से मिली, ये जानकारी मैंने हमारे डायरी में लिखी हुई है। क्योंकि क्या है कि ये एक ना पेचीदा विषय है जिसे मैं ऐसे एकदम से बोल नहीं सकता। इसे मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है हमारे संशोधन से और एनर्जी से, जितना स्वामी समर्थ जी के आशीर्वाद से जो मिला हुआ है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। पूरा ध्यान से आप सुनिए, ठीक है? तो आपको सीक्वेंस वाइज ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये सारी घटना जो है 18 और 19वीं सदी है, इसके बीच में घटी हुई घटना है। और उस जमाने में ये संशोधन कैसे होते थे, लोगों ने किस प्रकार से उस टाइम संशोधन किए, काफी सारी जानकारी मिलेगी। नीलावंती ग्रंथ को देखने का एक नजरिया है, ये आपका इस माध्यम से बदलेगा। मैं लेक्चर को शुरुआत करता हूं। जॉन वॉटसन और नीलावंती। जॉन वॉटसन का जो जन्म था ये 1878 में अमेरिका में हुआ और उसकी जो डेथ है वो 1858 में 58 में अमेरिका में हुई। और ये न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हुई थी। इन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। बिहेवियरिज्म मतलब ये मानसोपचार तत्व थे। तो मनुष्य का जो अलग अलग बिहेवियर होता है, स्वभाव होता है रिएक्शन देने का, उसके बारे में उस समय उन्होंने पूरा संशोधन किया था। साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर थे हापकिन यूनिवर्सिटी में। इनका बहुत बड़ा नाम जो है, बहुत बड़ा योगदान जो है, और बहुत बड़े रिसर्च पेपर आज भी स्टडी किए जाते हैं अमेरिका में। तो वॉटसन के एक मित्र जो थे, अब इनको नीलावंती ग्रंथ के 2 पार्ट मिले थे। वॉटसन को नीलावंती के 2 पार्ट कैसे मिले थे इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप पढ़ेंगे ना, आप इसे सुनेंगे ना, बहुत जबरदस्त है ये जानकारी। वॉटसन के एक मित्र जो थे वो विदेशी थे और वो अमेरिका से आध्यात्मिक विचारधारा की सोच के थे।
और आध्यात्मिक संशोधन, योगासना, योग, ध्यान पद्धति, इनके संशोधन के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस जमाने में यानी 18वीं सदी का जो एंडिंग था उस जमाने में भारत में उन्होंने आए थे। वो कुंडलिनी ध्यान योग संबंधी किसी आश्रम से जुड़े हुए थे और भारत में उनका संशोधन विषय काफी जगह वो घूमे, पुराने आश्रम गुरुकुल वो घूमते रहते थे। आप कल्पना कर सकते हैं 1819वीं सदी जब ब्रिटिश आए थे भारत में, वो जमाना किस प्रकार का था। उनके पास भारत से मिली हुई कुछ ताड़पत्र थे, जो ताड़पत्र के कांडम वगैरह होते हैं, पुराने भोजपत्र थे, वो उनको अपने संशोधन से मिले थे और उन्हें यहाँ वहाँ काफी लंबे समय तक वो घूमते थे, जिनके कारण नीलावंती के ग्रंथ के बारे में, नीलावंती के विषय के बारे में काफी सारी जानकारी प्राप्त की थी। पुराने लोगों को उस समय काफी जानकारी होती थी और कोई विदेशी किसी ऐसे गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल के आश्रम या पुराने जो आश्रम होते हैं जहाँ आध्यात्मिक संशोधन होता है, ऐसे ऋषि मुनि उस जमाने के बताते हैं सारी चीजें नॉलेज की। और उस समय जो था वो प्योरिज्म था, प्योर नॉलेज था। आजकल जो चल रहा है उस टाइप का सब्जेक्ट उस समय नहीं था। ब्रिटिशों से पहले और बाद में काफी विदेशी लोग भारत में खजाने की तलाश में तांत्रिक आयुर्वेदिक संबंधी जो भी मिले उसके संशोधन के लिए आते थे। भारत की सभी शास्त्रों में प्रगति उस जमाने में कैसी थी सबको पता है। वैसे ही वॉटसन भी उनके पेशे से संबंधित तलाश में भारत में आए थे। उनका मित्र भी पहले से ही भारत में था। मतलब मित्रों, काफी सारे लोग जो थे भारत में अलग अलग संशोधन के लिए आते थे। ब्रिटिश आने के बाद भी ब्रिटिश, अमेरिकन, बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग भारत की जगहों पर जाकर अलग अलग संशोधन करते थे उस जमाने में। तो वैसे वॉटसन भी उनके पेशा यानी उनका जो पेशा था उससे संबंधित संशोधन के लिए आए थे। उनका पेशा जो था वो मानसोपचार से संबंधित था, डॉक्टरी पेशा था, तो उससे संबंधित कुछ मिले इसलिए वो आए थे। वॉटसन जो थे, जॉन बी वॉटसन जो डॉक्टर थे, उनको भारत से 2 कांड मिले थे। कांड मतलब पट्टियां होती है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा इनको किस प्रकार से ग्रंथ मिले थे। 2 कांड मिले थे, उसमें से एक भाग उनके मित्र जो पहले से ही भारत में थे उन्होंने दिया। जब वो भ्रमण के लिए निकले थे तब दूसरा भाग उनका जो था वो वृंदावन में राधारमण का मंदिर है वहां पर उनको मिला था। उस जमाने में काशी, वृंदावन, द्वारका, चारधाम ऐसे जो क्षेत्र होते थे वहां आसपास साधु लोग रहते थे जिनके पास काफी गुप्त रहस्य, गुप्त रूप से कुछ ग्रंथ जो ताड़पत्री पर लिखे हुए रहते थे, जो भोजपत्र पर लिखे हुए रहते थे, ऐसे ग्रंथ होते थे। जब दोनों कांड वॉटसन के हाथों में लगे तब उन्होंने एक टीचर देखकर उसके ऊपर संशोधन किया था। दोनों कांडों की भाषा संस्कृत में थी, जो उच्च स्तरीय संस्कृत कहा जाता है उस टाइप की थी। और आप जानते हैं वॉटसन अंग्रेजी बोलने वाले थे, उनको थोड़ी ये संस्कृत आएगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा आदमी देखा कि जो संस्कृत में टीचर है, ऐसा जो संस्कृत जानता है, ऐसे आदमी को देखा। और एक आदमी जो संस्कृत जानता है और हिंदी में उसको भाषांतरित करे ऐसा देखा, और दूसरा जो बंदा देखा जो हिंदी वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वॉटसन को बताए, ऐसा देखा। ये 2 बंदे उन्होंने देखे और इन दोनों बंदों को वॉटसन ने इंडिया से अमेरिका आगे के रिसर्च के लिए वो लेकर गए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर वॉटसन जब अपने मित्र से मिले थे तब उनके मित्र ने कुछ आध्यात्मिक बातें उन्हें बताई थी, थोड़ा सा ध्यान लगाना उनको सिखाया था, कुछ नीलावंत की बातें भी उनको बताई थी। डॉक्टर वॉटसन को संस्कृत आती नहीं थी, पर उनकी एनर्जी कैसे महसूस करनी है, यानी वो जो ग्रंथ होता है उसकी एनर्जी कैसे महसूस करनी है, उसके बारे में कुछ प्रक्रियाएं उनके मित्र ने वॉटसन को बताई थी। उनके मित्र ने उसके लिए एक बात बताई कि कांडम को हाथ में पकड़कर उसके अंदर की शक्ति को बंद आंखों से ध्यान करके अंदर कैसे महसूस करनी है, उसकी एक प्रक्रिया बताई थी। यानी एक ट्रायल के लिए था कि पुराने जो ग्रंथ होते हैं, पुराने जो आर्किटेक्चर होते हैं, पुरानी मूर्तियां होती है, पुरानी चीजें होती है, इनको हाथ लगाने के बाद उसकी जो लहरें होती है वो शरीर में समाकर क्या विजुअलाइज होता है, क्या दृश्य दिखाई देता है, वो एक अभ्यास होता है। उसका थोड़ा सा अभ्यास प्रक्रिया वॉटसन को बताई थी। तो वॉटसन ने क्या किया था, तब कुछ दिन रोजाना वॉटसन वो कांडम पकड़कर, 2 कांडम उनको मिले थे नीलावंती के, 2 भाग पकड़कर ऊर्जा महसूस करने की कोशिश करते थे। तब उसे ध्यान में प्राणी, पशुओं और उससे संबंधित कुछ नजारे दिखना शुरू हुए थे। छोटे छोटे जीव के अंदर का सेंस आना शुरू हुआ था। अगर पास में घोड़ा है तो उस घोड़ा पूंछ क्यों हिला रहा है, गर्दन क्यों हिला रहा है, ये भी सेंस उनको आना शुरू हुए थे। अब घोड़ा मतलब क्या है, देखिए उस जमाने में गाड़ियां वगैरह मोटर इतने नहीं थी। ब्रिटिशों के पास कुछ गिनी चुनी गाड़ियां थी और बाकी सारा जो काम था यहाँ से वहां घूमना है वो घोड़ों से होता था। तो वो जब आए थे तब जब गेस्ट हाउस में रहते तो उनके साथ घोड़े भी थे और ये कांड उन्होंने हाथ में पकड़ा तो उनको
आंखें बंद करने के बाद ये सारे जो दृश्य अभी मैंने बताए, जीव के अंदर के जो सेंस होते थे, ये उनको सेंस होना शुरू हुए थे। यानी ग्रंथ में, और कोई भी ग्रंथ आप पकड़ते हो तो उसका सेंस कैसे आता है, ये यहाँ पर दिया गया है। जब दूसरा भाग, पहला भाग उनको उनके मित्र ने दिया था, जो पहले से इंडिया में था और वो आध्यात्मिक था और वो फॉरेनर ही था, उसको किसी ने दिया था किसी आश्रम से। और दूसरा भाग जो था वो वृंदावन में राधा रमन मंदिर के पास वाले किसी आश्रम से उनको मिला था। ऑटोमेटिकली एक प्रक्रिया होती है, यानी अगर आपके नसीब में है वो चीज मिलनी है तो वो मिल जाती है। उसके लिए आपको मैच्योरिटी की बहुत जरूरत है, परिपक्वता चाहिए, और एक आध्यात्मिकता को देखने का शास्त्रीय संशोधित भाग भी चाहिए। जब दूसरा भाग वृंदावन में उनको मिला था, तब देखने से ही उन्हें समझ में आया कि यह कुछ रहस्यमय है। पर वह कैसे वो भाग पहुंचा, यानी उनके हाथ में वो भाग आया कहां से, उसकी, और किसने वहां पे वो रख दिया, उसके जैसा वहां और किसी के पास ग्रंथ है क्या, इसकी थोड़ी पूछताछ आसपास उन्होंने की। तो किसी ने उन्होंने बताया कि शायद राधा रमन वृंदावन में जो मंदिर है वहां पर निधिवन का एक भाग है। तो किसी ने उनको बताया कि निधिवन में जो पेड़ वहां पर है वो रात में अदृश्य शक्तियां रूप लेती है, तो किसी ने, और नृत्य करती है, तो किसी ने वहां पर वो रख दिया होगा उसमें से किसी ने। ऐसे अनप शनप जो रहस्य में बातें होती है वो उनको किसी ने बताई, परंतु उनको कोई आंसर आखिर तक मिला नहीं कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। तो शायद उनमें से किसी ने रखा हो, ऐसा उनको भी लगा। दोनों कांडम के अभ्यास के लिए डॉक्टर वॉटसन ने दो लोगों को चुना था, जो मैंने आपको पहले बोला, एक संस्कृत से हिंदी बताने वाला और दूसरा हिंदी से अंग्रेजी बताने वाला। अब उस जमाने में संस्कृत जिसे आती थी वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, इतना शिक्षा का प्रसार उस जमाने में नहीं हुआ था। तो एक जिसे वो भाषा पढ़नी आती थी और उसे हिंदी बोलना आता था, दूसरा व्यक्ति जो था वो हिंदी का भाषांतरण अंग्रेजी में करता था। शुरुआती अवस्था में जब दोनों लोग उस पर काम कर रहे थे, तब दोनों को सर भारी भारी सा होना शुरू हुआ था। तब कोई चीज उन्हें दूर ढकेल रही थी, कभी कभी उनको नींद आती थी, कभी कभी बेहोशी जैसे हालत होते थे, ऐसे काफी सारी चीजें उनके साथ होती थी। परंतु वॉटसन के जो मित्र थे वो पहले से आध्यात्मिक थे और उनको ऐसी घटनाओं की आदत थी, क्योंकि वो भी अभ्यास करते थे। तो उन्होंने उन दोनों आदमियों को काफी सारा जो है संभाल कर लिया और काफी सारी चीजें बताई, क्योंकि ये जो दोनों बंदे थे वो हाथ में वो कांडम का अभ्यास करते थे, पढ़ने के लिए शुरुआत करते थे, भाषांतरण करते थे। तो उसकी एनर्जी जो उस ग्रंथ की थी इतनी थी कि उनको ऐसा लगता था कि कोई एनर्जी उनको दूर ढकेल रही है, अपने नजदीक नहीं बुला रही है, सर भारी भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसे फीलिंग्स उनको आना शुरू होती थी, जी घबरा रहा है, ऐसी घटनाएं होती थी। तो ये सारी चीजें उस टाइम होती थी। बाद में दोनों को वॉटसन ने अमेरिका लेकर चले गए, क्योंकि संशोधन इतना था कि यहाँ इंडिया में रहकर संशोधन नहीं हो सकता था। तो दोनों को वो लेकर चले गए, क्योंकि काफी लंबा संशोधन था, संशोधन की सारी बातें बाद में याद ना रहे, इसलिए डॉक्टर वॉटसन खाने के जरिए जो दो इंडियन बंदे थे उनको कुछ ऐसी औषधियां देते थे कि संशोधन की बातें उनके स्मृति में ना रहे और स्मृति से कम हो जाए, याददाश्त कमजोर हो जाए, इसके लिए वो कुछ चीजें उनको खाने से देते थे। मतलब आप सोचिए ये जो डॉक्टर लोग उस टाइम के थे ये कितने तेज थे। और तक्षशिला नालंदा से जितने भी ग्रंथ संपदा जर्मन, डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिशों ने लेकर चले गए, तो उन लोगों ने भी क्या आइडिया लगाई होगी, दिमाग लगाया होगा। क्योंकि देखिए तक्षशिला से जो ग्रंथ लेके चले गए वो भी हायर लेवल के संस्कृत ही होगी और अलग टाइप की भाषा होगी। ये भाषा ना डच लोगों को आती होगी ना जर्मन लोगों को आती होगी, तो वो ट्रांसलेट करने के लिए इंडियन बंदे ही चाहिए। और जब संशोधन होगा तब यह संशोधन की बातें उनके ध्यान में भी नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए ये विदेशी लोग क्या दिमाग लगाते थे ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए उन्हें भी याद नहीं रहनी चाहिए सारी घटनाएं और अभ्यास। जब उन्हें लगा कि इतना संशोधन काफी है, तब एक भाग को उन्होंने कुछ पाउडर डालकर, यानी काफी सारा संशोधन होने के बाद जब अंतिम अवस्था आ गई तो समझ में आ गया कि ये सारा गुप्त रहस्य का ज्ञान है और ये किसी लोगों के हाथ में नहीं दे सकते। तब अंतिम समय में वॉटसन ने क्या किया, एक भाग जो था कोई केमिकल का कुछ पाउडर टाइप होता है वो डालकर उन्होंने डिस्ट्रॉय करके बहते पानी में छोड़ दिया, और दूसरा जो भाग था उसमें भी पाउडर डालकर अपना, जब डेथ हुई उनकी तब उस डेथ में अपने शरीर के साथ वो कांडम दफना दिया, जिससे कि यह ज्ञान जो है आने वाली जो पीढ़ी है वो गलत हाथों में ना पड़े। क्योंकि आजकल आप देखिए कि मित्रों किसी को भी इतना पूरा ज्ञान ना होते हुए भी गलत ज्ञान का आधार लेकर लोग जो है बाजारीकरण करते हैं। तो इसके कारण ये ग्रंथ विलुप्त हो गए और वो सीक्रेट ही रहे। आगे जब आप मूल नीलावंती को पढ़ते हैं तो आप अपने ही अंदरूनी, आपके अंदर अंदरूनी बदलाव आना शुरू हो जाते हैं।
मनुष्य की बुद्धि केमिकल से भरी हुई है, तो उसमें भावना और मानसिक बीमारी कहाँ से आती है, उसका आध्यात्मिक संशोधन उसमें था। मतलब जो वाटसन ने 2 कांडम का अभ्यास किया था, उस कांडम में क्या था इसका थोड़ा सा भाग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसे मंत्र नहीं लिखे हुए थे, या कोई यंत्र नहीं लिखा हुआ था, या कोई ऐसी विशेष साधना नहीं लिखी हुई थी। ये पूरा का पूरा एक श्लोक टाइप में ही था, जैसे संस्कृत श्लोक कैसे होते हैं उसी लैंग्वेज में था, उसका भाषांतर करना था। और ये जो दोनों कांडम थे, ये मानसोपचार, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, पशुओं की मानसिक स्थिति, वनस्पतियों की मानसिक स्थिति, जो जीव होते हैं इनके मानसिक स्थिति, बिहेवियर किस प्रकार से होता है, इनको समझने की व्याख्या जो होती है, इससे संबंधित ये कांडम थे और ये सारा सब्जेक्ट उसमें था। नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे उसमें पशुओं की भाषा होती है, वनस्पतियों की भाषा होती है। मित्रों, ऐसे कोई मंत्र जाप करके डायरेक्टली इस तरह से नहीं होता, हर प्रक्रिया का अभ्यास होता है। और आप कल्पना कर लीजिए, अगर कोई पशु अगर आपसे बात करना शुरू कर दे, तो वो उसके दुख जो है वो आप झेल नहीं पाओगे। आपके ही अंदर इतने दुख है, आपके ब्लड में जो आपके एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, इनकी मेमोरीज पड़ी हुई है। अगर आपका ब्लड ही आपसे बात करना शुरू कर दे, तो आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके नाना नानी जो पूर्वज हो चुके हैं, ये अपना दुख आपको बताना शुरू कर देंगे, जो आप झेल नहीं पाओगे। तो इतनी दिमाग की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ग्रंथ में क्या था आपको समझ में आ गया? आगे शुरू करते हैं। उस ग्रंथ में यह भी था कि मनुष्य की बुद्धि केमिकल से भरी पड़ी हुई है, तो उसमें भावना और मानसिक बीमारी किस प्रकार से आती है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझता है। उसका आध्यात्मिक संशोधन जो था, संशोधन वो ग्रंथ में था। अचेतन मन कहां से आता है और उसे चलाता कौन है, यह अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि विज्ञान में आत्मा कहां से आती है उसकी व्याख्या ही अभी तक पूरी तरह से नहीं हुई है। दुनिया अभी भी आत्मा को समझने के लिए काफी जगहों पर वैज्ञानिक संशोधन कर रहे हैं। संशोधन ठीक से होने के लिए ये वैज्ञानिक काफी आध्यात्मिक अभ्यास भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं। वाटसन ने जो भी नीलावंती पढ़ी थी उसमें मंत्र नहीं थे, तो ग्रंथों में मंत्र होते हैं ऐसा नहीं है मित्रों, ठीक है। नीलावंती का काफी भाग श्लोक रूपी था, वह भी एक तरह से मंत्र ही है। वाटसन ने जो ग्रंथ पढ़ा था उसमें ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं का जिक्र भी नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं का जिक्र था, जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं। मतलब ये निर्माण कैसे हुआ वगैरह, ये सारी चीजें। वाटसन को इस ग्रंथ से आत्मा शरीर में आती कैसे है, कहां से आती है, उसका काफी हद तक जानकारी उसमें से मिली। ध्यान का अर्थ पता चल गया। माता के गर्भ में सिर्फ शरीर बनता है, फिर आत्मा कहां से आती है, यह ज्ञान थोड़ा बहुत पता चला। इस कांड में कुछ आकृतियां थी, जिसमें से एक आकृति जो थी मनुष्य का चेहरा था ड्राइंग किया हुआ, और आंखों से पेड़ आते थे, आंखों से पेड़ आ रहे हैं ऐसे दिखाया था। दूसरी आकृति में कोई प्राणी रो रहा था। उसके बाद तीसरी आकृति में कोई मृत आदमी था, उससे बदबू निकल रही थी, ऐसा दिखाया था। आगे की आकृति में मनुष्य को ही खा रहा है, ये सब कुछ दिखाया था। ये एक्चुअली सारा अभ्यास का भाग है, और हर एक आकृति का अभ्यास होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उस कांड में एक आकृति ऐसी थी कि मनुष्य का हाथ चेहरा था और आंखों से पेड़ आ रहे थे। इसका अर्थ ये होता है कि एक जमाना ऐसा था, पुराने जमाने में कुछ जगहों पर मृत मनुष्य की आंख निकालकर उसको जमीन में गाड़ देते थे, और उस आंख के ऊपर तांत्रिक प्रयोग करके पेड़ उगाते थे, और कुछ औषधि पेड़ उगाते थे। और ऐसे औषधि पेड़ का उपयोग मनुष्य शरीर करते थे कि जिससे कि आंखों की रोशनी तेज हो सके। तो ये सारी चीजें उसने बताई थी। तथा इस कांड में कुछ उपाय भी दिए थे, जिसमें सुबह उठकर गाय का शुद्ध दूध पीना है, घी 2 चम्मच लेना है, सुबह पहली धार का दूध एकदम शुद्ध होता है, उसे लेने से शरीर की पूर्ण शुद्धि होती है। तथा मानसिक बीमारी का प्रमुख कारण भी उस ग्रंथ में बताया था। मानसिक बीमारियां या मनुष्य जो ज्यादातर स्ट्रेस में चला जाता है, वो प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन से कहते हैं, उसकी कमी और शुद्ध प्राणवायु ठीक से ना मिलने के कारण, मस्तिष्क में ना पहुंचने के कारण ये सारी चीजें होती है। तो इस प्रकार से जॉन वाटसन को 2 कांड मिले थे भारत से, और ये 2 कांड उन्होंने अमेरिका लेके चले गए। वहां पर उन्होंने इसका स्टडी किया, और बाद में उन्होंने इतना स्टडी किया कि होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी में एक भाग फ्लावर रेमेडी का आता है। फ्लावर रेमेडी मतलब पुष्प औषधि। गूगल के ऊपर जाइए, आपको पुष्प औषधि, फ्लावर रेमेडी क्या होती है समझ में आएगा। फ्लावर रेमेडी के जो संशोधक थे, जो बॉटनी का भी स्टडी करते थे, वनस्पति शास्त्र का भी स्टडी करते थे, तब उस जमाने में वाटसन का नाम मानसोपचार तज्ञ में बहुत बड़ा था। तो यहाँ वहां से लोग उनके पास चर्चा के लिए भी आते थे।
तो फ्लावर रेमेडी के कुछ संशोधक थे, बॉटनी के भी संशोधक थे, वो भी उनसे मिलने के लिए गए थे। काफी सारी चीजें हैं। तो लेक्चर में बताने के लिए इतना ही मैं बता सकता हूँ कि किस प्रकार से उस जमाने में नीलावंती का ये भाग उनको मिला था, और ये रिसर्च आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आमतौर पर लोग जो है नीलावंती को, अरे कोई पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे तो उससे ये होगा वो होगा, इस तरह से नहीं होता मित्रों। नीलावंती मिलने के लिए भी बहुत मेहनत और नसीब चाहिए। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। आपको हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना और नॉलेज लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, और आगे के कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं।